सबसे पहला जो सवाल है आपको जो करना है वो है, आर यू हैप्पी विद द इनकम यू आर अर्निंग पर मंथ? सबसे पहला सवाल, क्या आप खुश हैं जो आज आप पर मंथ कमा रहे हैं? आर यू हैप्पी विद द इनकम यू आर अर्निंग पर मंथ? ये सवाल लिखिए अपने डायरी में, और उसके नीचे में इफ यू आर हैप्पी तो यस लिखिए, और इफ यू आर नॉट हैप्पी तो उसके नीचे नो लिखिए। आर यू हैप्पी विद द इनकम यू आर अर्निंग पर मंथ? ये सवाल सच्ची में कहीं ना कहीं इंसान को अपने आप में झिंझोड़ने के लिए भी काम करता है, और लगता है कि सच्ची में आज हमें पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। यू हैप्पी विद द इनकम यू आर अर्निंग पर मंथ? क्या आज आप जो पर मंथ कमा रहे हो उससे आप खुश है? अगर खुश है, हाँ है, तो हाँ लिखिए, अगर ना है तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि नहीं आगे क्या कर सकते हैं। सो सेकेंड, एक सवाल आपसे, आर यू सेटिस्फाइड विथ योर पोस्ट प्रेजेंट जॉब एंड स्मॉल बिजनेस? क्या आप अपने प्रेजेंट काम से और अपने स्मॉल जो स्किल इंडस्ट्री होती है बिजनेस में जो है, क्या आप खुश है? क्या उससे आपको टाइम फ्रीडम मिल पा रहा है? क्या आपको मनी फ्रीडम मिल पा रहा है? यस, तो यस लिखिए, आर यू सेटिस्फाइड विथ योर प्रेजेंट जॉब एंड स्मॉल बिजनेस? आर यू सेटिस्फाइड? क्या आप अपने आज के काम से सेटिस्फाई है, या अपने स्मॉल बिजनेस से? अगर नहीं है तो डू यू हैव अ ग्रोथ प्लान फॉर योर लाइफ? अपने आप से एक सवाल कीजिए कि आने वाले समय में आपके पास में कोई ऐसा ग्रोथ प्लान है? डू यू हैव अ ग्रोथ प्लान फॉर योर लाइफ? क्या आपके जिंदगी के लिए आपके पास में कोई ऐसा ग्रोथ प्लान है जो आपको अपने सपनों तक पहुंचाने के लिए मदद करे? डू यू हैव अ ग्रोथ प्लान फॉर योर लाइफ? ये तीन सवाल। फर्स्ट वन, आर यू हैप्पी विद द इनकम यू आर अर्निंग पर मंथ? क्या आप जो आज में कमा रहे हो क्या उस इनकम से खुश है? सेकेंड क्वेश्चन, आर यू सेटिस्फाई विथ योर प्रेजेंट जॉब एंड स्मॉल बिजनेस? मैं आपसे जितना सवाल करूं प्लीज उतना ही बताएं। एंड डू यू हैव अ ग्रोथ प्लान फॉर योर लाइफ? ये तीन सवाल आपके पास आप खुद से करें, और आपके साथ में जो कहता है कि जिंदगी में सारी चीजें, तो उससे तीन सवाल करें। ये थ्री क्वेश्चंस एक इंसान की जिंदगी को टर्न करता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तीन चीज आपके पास में जानने के लिए और आगे वाले से पूछने के लिए होना बहुत जरूरी है। सो व्हाट्स योर फ्यूचर्स? हम आपकी बात करते हैं फ्यूचर की। फिर से चार सवाल अपने आप से पूछिए। हैव यू थॉट व्हाट इनकम यू विल बी अर्निंग 3 years फ्रॉम नाउ? आज से आने वाले 3 साल बाद आपकी इनकम क्या होगी? क्या आपने सोचा है? सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोचा है तो क्यों नहीं सोचा? व्हाट इनकम यू विल बी अर्निंग 3 years फ्रॉम नाउ? आज से आने वाले 3 साल बाद आप कौन सी इनकम लेना चाहेंगे, कितनी इनकम लेना चाहेंगे? क्या आपने सोचा है?
क्वेश्चंस लिखिए, अगर सोचा है तो उसके सामने वो इनकम को भी लिखिए। Have you thought what income you will be earning 5 years from now? Saying 5 साल बाद। Have you thought what income you will be earning 10 years from now? आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? Have you thought what income you will be earning 30 years from now? अगर आप 18, 19, 20, 21 साल के हैं तो आने वाले 30 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? So 4 क्वेश्चंस, आने वाले 3 साल बाद, आने वाले 5 साल बाद, आने वाले 10 साल बाद, और जब 30 साल बाद जब रिटायर्ड होगे तब कहाँ देखना चाहते हो? गौरव भाई आसमान में देखेगा तो पता नहीं रमणा पड़ पाएगा। मिस्टर प्रेम नागले, इफ यू डोंट माइंड अंबानी की जगह पे मत बनाओ, अपना नाम बनाओ। आपका भी नाम कुछ मायने रखता है। लास्ट 2 सवाल और। वुड यू लाइक टू लीड योर लाइफ द वे यू हैव बीन लिविंग टिल नाउ? क्या आप अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहते हो वैसे जी रहे हो प्रेजेंट में? Would you like to lead your life the way you have been living till now? आप अपनी जिंदगी जिस तरीके से लीड करना चाहते हैं, क्या आप उस तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं? Have you realized that if you don't realize now, it might be too late for you? क्या आपको लगता है क्या आप कहीं लेट तो नहीं हुए हैं? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम बात करेंगे, डू यू अंडरस्टैंड द कैटेगरी ऑफ योर करियर? आप अपने करियर की अंडरस्टैंड कर सकते हैं कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं? अब छोटी सी चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। सर्विस जब इस पोजीशन में आपको समझाऊंगा, आई होप ये चीज आपको समझ में थोड़ा सा टफ जाएगा समझने के लिए। अब मैं आपको मेरी लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा। प्लीज मेरी बातें अगर आप तक सुनाई आ रही है, आप सभी लोग सुन पा रहे हैं, तो अपनी डायरी और नोटपैड में ध्यान दें, स्क्रीन पे ध्यान ना दें। मैं अब आपको जो बताऊंगा वो चीज प्लीज नोट करना शुरू कर दें। यस, आपको अब मेरी वॉइस, मेरी कमांड पे आपको फॉलो करना है, और उसको ही आपको, जो आपको सुनाई आ रहा है उस पे आपको नोट डाउन कर रहा है। इफ यू कांट अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, प्लीज कॉन्टेक्ट योर अपलाइन, या जिसको समझ रहा है प्लीज वो अपने डाउनलाइन को समझा दें। आफ्टर इट्स मीटिंग्स प्लीज कॉन्टेक्ट योर डाउनलाइन, बिकॉज अगर ये चीज आपको नहीं समझ में, मतलब उन्हें नहीं समझ में आ रही, तो आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली उन्हें समझ में आ चुका होगा। सो प्लीज आफ्टर मीटिंग अपने डाउनलाइन से कांटेक्ट में रहें, उनके पूछे एक एक चीज क्या नहीं समझा, तो आई होप आपको समझिए, तो प्लीज उन्हें समझा दे। मैं अब आपको बात करूंगा सर्विस। सर्विस होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, क्या सारी चीजें बात करते हैं। जॉब हमें लगता है 20, 22 या 23 साल की उम्र में एक इंसान जॉब में लगता है, एक एवरेज देखा गया। 23 साल की उम्र में एक जॉब पे लगता है,
उसकी सैलरी उस टाइम पे नियर अबाउट 20 से 30,000 रुपए, 30,000 रुपए मैं लेकर के चलता हूँ। 30,000 रुपए जो लेकर के जाते हैं, मैं आपसे क्लियर कहूंगा कि 30,000 रुपीज में जो मार्केट में वो सर्वाइव करता है, तो उस टाइम पे उसके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं होती है। तो 30,000 रुपए एक लड़के के लिए उस हिसाब से बहुत ज्यादा होते हैं उस टाइम के, क्योंकि उस टाइम पे उसके पास में ना घर चलाने के लिए, ना किसी को पालने के लिए, ना किसी को देने के लिए कुछ नहीं होता है। अगर रेंट भी रहे तो 5-10 हजार रुपए देकर के, 15,000 रुपए देकर के बाकी वो पैसा सेविंग कर लेता है। वही चीज जब 23 में होता है, 23 से वो 25 साल में जाता है, तो बच्चा बड़ा होते जाता है, ये उसके माँ बाप को दिखना शुरू हो जाता है। जब उनके माँ बाप को ये चीज दिखना शुरू हो जाती है, तो बच्चे के पीछे एक चीज को लेकर के आगे मूव ऑन करते हैं, उसको कहते हैं शादी। तो 25 में उसकी सैलरी 40,000 रुपए तक के पहुंच चुकी होती है। 40,000 रुपीज वो अर्न करता है, और अर्न करने के बाद उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी नहीं होती है। वो बस इसके पास में एक दो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो अगर बाइक खरीदा है तो बाइक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या उसने मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स महंगे खरीदा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अदरवाइज और कोई उसके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। थर्ड जो है, 25 में जब उसके पीछे घर वाले शादी वाले लगाते हैं, तो वो कहता है कि मम्मी पापा अभी तो मैंने जिया ही नहीं, कुछ जिंदगी की थोड़ा सा और मौका दे, तो वो 2 साल मम्मी पापा से छीन लेता है। बट 27 साल की उम्र में जैसे आता है, तो उसको घर वाले छोड़ते नहीं, वो शादी के पीछे जाना शुरू कर देता है, और उसके साथ में शादी होती ही होती है। लेकिन उस 4 साल में उसकी सैलरी 50,000 रुपए तक जाती है, और ऊपर नहीं जाती है। 27 साल में उसकी सैलरी होती है 50,000 रुपए। लेकिन 27 साल में जब उसकी शादी होती है, तो उसको जो अकेला पहले जिंदगी जी रहा है, तो 50,000 रुपए उसके हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अब आफ्टर शादी, मतलब आफ्टर मैरिज, वो हो जाता है हस्बैंड एंड वाइफ। तो अब पैसा बढ़ गया दो भागों में, जिसका कहता है 25,000 खुद के लिए, 25,000 घर वालों के लिए, मतलब वाइफ के लिए। तो 25-25 हो गया, मतलब जो पहले 30,000 में जिंदगी स्टार्ट किया था, आज उसकी कटौती होकर के होगी 25,000 रुपए। लेकिन जैसे 27 में शादी होती है, शादी होने के बाद हर मॉम एंड डैड उसको समझते हैं बच्चा बड़ा हो गया, जब बीवी को पाल सकता है तो हमको भी पाल सकता है। तो उनपे अब आते हैं मम्मी पापा का खर्चा, जिसकी सैलरी अब 60,000 पे पहुंची हुई है। लेकिन 60,000 में 4 हिस्से हो गए, एज जिस तरीके से, तो आप 60,000 में 4 हिस्से कर लीजिए, कितना हो गया? जो इंसान अब 25-25 कमा रहा था, अब वो कमा रहा है 15-15। आफ्टर कितना, 23 साल से स्टार्ट किया है, और आज 28 साल की उम्र है। मतलब 5 साल बाद भी जो वो 50% इनकम में आ चुका है। अब 28, 1 साल गुजरता है, 2 साल गुजरता है। जैसे वो 2 साल गुजरता है, तो उसके घर से एक्सपेक्टेशन बढ़ती है बच्चे की। सैलरी उसकी 60 से 70,000 होती है, और पांचवा मेंबर ऐड हो जाता है। इसी तरीके से वो 30 साल तक पहुंचता है। उसकी सैलरी अगर मैं 1 लाख रुपए भी लूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो उसके पास में 7 तरीके के खर्चे उसके पास में जुड़े होते हैं। एक खुद का, वाइफ का, मॉम डैड, घर की ईएमआई, और बच्चे आ गया एक, और एक कार की ईएमआई। तो इस तरीके से 7 ईएमआई उसके पीछे आ जाती है 1 लाख रुपए में। अब 1 लाख में से 7 डिवाइड कर आप जान सकते हो उसको पर पर्सन कितना मिलता है। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। जिस तरीके से हम लोग कहेंगे, खर्चे बढ़ते जाते हैं, और एनुअल इनकम जो है वो वही स्टेबल की स्टेबल रह पाती है। ये एक इसी तरीके से एज बढ़ेगी, लेकिन वो इनकम्स उस लेवल पे नहीं बढ़ते जाता है। कहीं ना कहीं ये चीज प्लीज नोट करना शुरू कीजिए। दिस इज कॉल्ड सर्विस। इसलिए लोग स्टार्टिंग में बहुत पसंद करते हैं, बाद में ये क्या होता है ना, जब 7-8 साल से ज्यादा गुजर जाते हैं, तो उनके पास में रिस्क लेने की ताकत बिल्कुल नहीं होती है। और रिस्क लेने के बाद में नहीं, वो भूल भुलैया में फंस चुके होते हैं। इसीलिए उनके अंदर में एक फियर आता है, जिसको कहते हैं डर। क्योंकि वो डाउट से पैदा होता है कि अब यार 7 साल से नहीं हुआ पाया, तो सारी चीजें मेरे पास में, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास, घर चलाना है मेरे पास में, 7 तरीके की है। तो उसको कहीं ना कहीं अपने आप में डर होता है, तो वो क्या करे कैसे करे, उस चीज को उसको समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए उस टाइम पे वो फोकस करता है सिर्फ एक ही चीज पे। सोचिए 7 साल बाद भी इंसान, उसकी महीने की इनकम 15,000 रुपए से कम होती है, वो इंसान 15,000 रुपए के करीब ही कमा पाता है, जो नियर अबाउट 50,000 में अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा था। दिस इज कॉल्ड एज अ सर्विस। दूसरा सर्विस टाइप मैं आपके साथ में शेयर करूंगा,
वो है इट्स ओन बिजनेस। सेम ओन बिजनेस का भी मार्केट में आप सर्वे कर लीजिएगा, इसमें भी क्या होता है, वो छोटे से स्टार्टअप करता है। तो छोटे से स्टार्टअप करने वाले 10 लोग की जगह एक एग्जांपल दो मैं आपको दूंगा कि मार्केट में 30 लाख से लेकर के 50 लाख के फ्लैट खरीदने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको, या 20 लाख से लेकर के 50 लाख के फ्लैट खरीदने वाले आपको बहुत मिलेंगे। लेकिन 1 करोड़ से ऊपर के फ्लैट खरीदने वाले ये आपको बहुत रेयर मिलेंगे। सो याद रखिए, इस तरीके से ओन बिजनेस ये सेल्फ बिजनेस होता है। इसमें जितना ज्यादा समय आप देते हो, जितना ज्यादा आप हार्ड वर्क करते हो, उतना आपको रिजल्ट मिलता है। लेकिन जिस दिन आप घर जाकर के सो जाते हो, इस बिजनेस में आपको कुछ नहीं मिलता है। उससे ज्यादा आपको लायबिलिटीज बढ़ चुकी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ज्यादा होती है, तो डे बाय डे इसमें लायबिलिटीज आपको बढ़ते जाता है। बैंक से आपने लोन लिया हुआ रहता है, आप अपग्रेड करने की सोचते इसलिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी पुराना बैंक का लोन आपका खंडा नहीं हुआ होता है, तो उसको आप फेडअप पूरा कंप्लीट नहीं कर चुके हो, तो कहीं ना कहीं आपके पास में लायबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं इसमें इंक्रीमेंट लेवल बहुत कम होता है। लेकिन डिपेंड जो होता है ये ऑन हार्ड वर्किंग पे आपका काम करता है। जितना देर आप इसमें समय दोगे, वो उस हिसाब से आप पैसा कमाओगे। अगर आप वर्किंग बंद कर दोगे तो डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको देखना, पुलिस वाले कितने भी डंड ने मारे, ये छोटे मोटे दुकान वाले लगे रहते हैं, पड़े रहते हैं, वो हटते नहीं अपने जगह पर से। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आज हट गया तो कहीं ना कहीं उनके इनकम में कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी, और कमी हो जाएगी तो उनकी जो रूटीन है वो गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए ये छुट्टी मनाने भी जाते हैं, बड़े लिमिट में जाते हैं, शादियों में भी जाते हैं तो बड़े लिमिट में जाते हैं, और फैमिली के साथ में जब जीते भी है तो बड़े लिमिट में जाते हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी लिमिट लिमिट में हो जाती है। सो इस तरीके से डिपेंड करता है, इट्स ओन बिजनेस। जो आप जाकर के सर्वे कर लीजिएगा मार्केट में, आपको पता चल जाएगा ओन बिजनेस की हालत किस तरीके से होते हैं। वो आज भी वही दुकान होता है, उसको अपग्रेड नहीं कर पाते हैं, और साथ में आने वाले उनका घर में भी सेम कंडीशंस वही चलती है सालों साल। इसलिए उस क्योंकि इंसान उस समय अपने सोच को नहीं बदला पाया हुआ होता है, और जो इंसान सोच को नहीं बदल पाता है वो आगे ग्रोथ और सारी चीजें नहीं कर पाता है। थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बात करेंगे हम लोग, अनस्टेबल इनकम। ओके, अनस्टेबल इनकम होती क्या है और ये किस तरीके से वर्क करती है? सो अनस्टेबल इनकम एक्चुअल क्या है और किस तरीके से वर्क करती है? ये अनस्टेबल इनकम ये जो है ये प्रोफेशनली होते हैं, इसमें आते हैं आपके प्रॉपर्टी डील्स, ऑड जॉब्स, सीजनल इनकम्स, कंसल्टेंट्स, मैकेनिक्स, आर्किटेक्ट्स, इस तरीके से। अब जैसे एक एग्जांपल आपको दूंगा, तो ऑड जॉब से सीजनल इनकम्स कह सकते हैं। अब जैसे ठंडी आ रही है, तो ठंडी में आपको पता होगा कि आपको ठंडी के लिए क्या लगेगा, जैकेट्स लगेंगे, कंबल्स लगेंगे, ये सारी चीजें लगेगी। सो उस टाइम पे ये बिजनेस ही वर्क करेंगे, लेकिन इसके बाद में आफ्टर सम टाइम्स डेफिनेटली ये बिजनेस आपको लुप्त हुए दिखेंगे, मतलब ये सीजनली वर्क करते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी डील्स। मतलब हर कोई प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं ग्रोथ कुछ इस फैक्टर की काम नहीं करता है। मतलब बेचारे इनको अगर देखा जाए तो ये साल की कभी बताते हैं, कभी इनको महीने का पूछ रहे हैं नहीं बता पाएंगे। और ये काउंट यू करते हैं, इनको जब साल का आ जाता है एक साथ में तो वो ही कहते हैं कि भाई मैं तो इतना कमाता हूँ, लेकिन मंथली इसको पूछा जाए नहीं। ये सिर्फ दुनिया में लोगों के घर बनाते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो अपने घर बना पाते हैं। सो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये चीज आपको यहाँ पे देखने मिलेगी कि मार्केट की रेशियो आपको है। कंसल्टेंट हो गया, ये बेचारे लगे हुए रहते हैं, कंसल्ट किसी भी कोई भी चीज में दिखा, रिलेशन भी हो तो उसमें भी कंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। एज मैकेनिक एंड आर्किटेक्ट, जो घर बनेगा तभी पैसा आएगा और डेली नीड्स पे काम नहीं करेगा। सो दैट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैं आज हम लोग बात करेंगे कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेस्टीज एज अ करियर, या वेस्टीज हमारे लिए करियर क्यों काम करता है और किस तरीके से काम करता है, ये चीज। सो हम बात करते हैं इनकम विच राइजेस लाइक द सन, एमएलएम बिजनेस, जिसको हम कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, या सारी चीजें जो वेस्टीज, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से यहाँ पे आपको एक ग्रोथ देता है, और किस तरीके से आपको यहाँ पे जिंदगी में आप यहाँ से एक एक्स्ट्रा इनकम, एक बेनिफिट्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। सो हम बात करेंगे इस तरीके से। अब छोटी सी बात, मैं आपको ये चीज को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं आपके साथ में इन शॉर्ट में इसको चीज को आगे लेकर के हम लोग जाएंगे और किस तरीके से वर्क करेगा आपका। सो एमएलएम बिजनेस किस तरीके से, सर्विस आपने देखा होगा, सर्विस की एक चीज होती है कि बॉस पॉलिटिकल्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप देखिएगा, बॉस होते हैं आपके, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है वहां पर। अनफेयर ग्रोथ होती है, हैव टू से यस ऑल द टाइम, हमेशा आप यस कहते हैं क्योंकि सर्विस में आप कभी ना नहीं कह सकते। स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है, कंप्रोमाइज ऑन एवरीथिंग, हर चीज में आपको कंप्रोमाइज करनी होती है। और वही चीज एक मेंटेलिटी बन जाती है कि इतना काम करूंगा तो इतना ही मिलेगा। तो वेस्टीज में भी जब मैंने बहुत सारे जॉब वाले को देखा है,
कि उनका भी यहाँ पे जॉब लेवल पे काम करते हैं कि भाई यहाँ पे मैं चल ठीक है 2-3 घंटा काम कर लिया, चलो घर चलते हैं। अगर कोई ये सोच कर के यहाँ पे आता है और इस सोच पे यहाँ पे अगर काम करता है, तो मैं आपको बता दूँ, वो इंसान यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा और यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। सबसे पहले जब आप इस बिज़नेस में आते हो, तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलना होता है और ये सोच को आपको हटानी पड़ती है कि यू आर डूइंग जॉब। यहाँ पे आप जितना देर काम करोगे, जितना देर खुद के लिए काम करोगे, जितना ज़्यादा आप वर्क करोगे, जितना ज़्यादा आप ग्रोथ करोगे, उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे आपके लिए टाइम लिमिट नहीं होती, क्योंकि इट्स योर ओन बिज़नेस। ये आप जब देखो, जब जहाँ भी बैठो, आप इस चीज़ को कर सकते हो। सो पहले जब आते हो इस चीज़ में, तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलना होता है। यहाँ पे आपका बॉस कोई नहीं होता है, पहली बात। पॉलिटिक्स यहाँ पे आपकी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें फेयर होती है, आपके सामने, आँखों के सामने होती है, सब कुछ आपका अपना नेटवर्क आप अपने आप में देख सकते हैं। सेकंड थिंग यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रोथ होता है, कंसिस्टेंसी ग्रोथ। आप देखना, पहले मैंने आपने 150 कमाया, दूसरे महीने आप 3 से 300 कमा रहे हो, उसके बाद में 3000 का चेक पहुँच जाता है, उसके बाद में सीधा 30,000। इस तरीके से ग्रोथ आप यहाँ पे देख सकते हो। स्मॉल बिज़नेस में आप देख सकते हैं लिमिटेड ग्रोथ आपको मिलेगी वहाँ पे, जस्ट एक इंसान की लिमिट बन जाती है, इस चीज़ में ही उसको अपने लाइफ को सर्वाइव करना होता है। जस्ट मेक्स एंड्स मीट, मतलब जब तक ये करता है तब तक उसको मिलता है, वो करना बंद कर देता है, वो वहाँ पे मिलना बंद हो जाता है। मोर फंड्स फॉर एक्सपांशन नॉट अवेलेबल, उसको एक्सपांशन करने के लिए उसके पास में ज़्यादा फंड नहीं होते उस चीज़ के। सो होता नहीं तो कांट लीव और ग्रो, इस वजह से वो ना छोड़ पाता है, ना ग्रो कर पाता है और इस तरीके से स्टक हो जाता है और एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। अनस्टेबल इनकम का एक चीज़ है कि वेट फॉर बिज़नेस, वो समय का वेट करते रहते हैं, समय आएगा तो कर पाएँगे सारी चीज़ें। सो वर्क हार्ड बट सक्सेस डिपेंड्स ऑन थर्ड पार्टीज़, तो कंप्लीटली थर्ड पार्टी से डिपेंड करता है। इसलिए मार्केट में साइट आपने देखा होगा कि एक बिज़नेस वालों को चलता है। साइटिंग वो 15 दिन की साइट माँगते हैं, 20 दिन की साइट माँगते हैं, क्योंकि उनको पता है लिमिटेड पैसा है हमारे पास में, उस लिमिटेड पैसे में हमको कहीं न कहीं वर्क करना पड़ रहा है। सो वो एक लिमिटेड इसमें वर्क करते हैं, इस वजह से वो साइट माँगते हैं, बट यहाँ पे वो सारी चीज़ें होती है। इसमें आप देख सकते हैं अनस्टेबल में आप एज़ अ थर्ड पार्टी ट्रेंड्स, वहाँ पे आपको चेंजेस फैक्ट डिफिकल्ट टू कोप अप, वहाँ पे कोई भी चीज़ को कोप अप करना बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को। हेयर टुडे नाउ टुमारो, ये जिंदगी में चले जाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो अपने आप को देखना, आज भी अपने आप को सोच को बदल नहीं पाता है और वही जिंदगी में खुद जीता है और अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी वही जीने के लिए सिखाता है। मोस्ट ऑफ द आपने देखना, वो लोग ना कार बदलने की सोचते हैं, ना बाइक बदलने की सोचते हैं, वो सोचते हैं जब चल रहा है तो चलने दो। सो दैट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। सो हम बात करते हैं वेस्टीज, ओन वेस्टीज बिजनेस, ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से काम करता है। सबसे खास बात, इस बिजनेस में आप आते हो तो मैं आज आपके साथ में जो सोल्यूशन लेकर के आया हूँ, इट्स वेस्टीज ओन बिजनेस। यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आप होते हैं ओन बॉस। यहाँ पे आपका बॉस कोई और नहीं होता है, यहाँ पे आपके खुद के खुद बॉस आप होते हो। यहाँ पे आपको कोई वॉच नहीं करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। यहाँ पे आप खुद अपने हिसाब से वर्किंग करते हो, आपका डिसाइड आपको करना होता है कि चूज ऑन वर्किंग आवर्स, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, संडे, हॉलीडेज। ये आप पे डिपेंड करता है, आप पे निर्भर करता है कि आपको संडे को काम करना है, मंडे को काम करना है, ट्यूसडे काम करना है। वर्किंग आवर्स आप पे डिपेंड करता है, नाइट में काम करना है, डे में काम करना है, मिड में काम करना है, संडेज या हॉलीडेज में काम करना है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एक मतलब आपको यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं होता है जो आपको फॉलो करता है। बस यहाँ पे जो भी होगा वो आपका कह सकते हैं पार्टनर्स होगा या आपका लीडर होगा, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए लेकर के जाएगा। बिकॉज इस बिजनेस की खास बात है, इन योर सक्सेस लाइज सक्सेस। इसलिए वो आपको हमेशा ट्रेन करने के लिए और सिखाने के लिए तैयार होता है, चाहे कोई भी घंटा, कोई भी समय क्यों ना हो। आपको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हर समय सचेत होता है वो आपको हर चीज को बताने के लिए। चूज योर सेल्फ पीपल विथ होम यू वुड लाइक टू वर्क। आप किसके साथ में काम करना चाहते हैं, कैसे काम करना चाहते हैं, किसके साथ में, जो आपको पसंद है आपके पास चूज कर सकते हो आप, उस हिसाब से ये आजादी आपके पास में होती है। अब आपको पता है आपको बॉस पसंद हो ना हो, लेकिन फिर भी आप उसके साथ में टिके हुए रहते हो। मार्केट का डिस्ट्रीब्यूटर को पसंद हो ना हो, लेकिन उसके साथ में टिके हुए प्रेस्टीज नहीं है, आर्ट के साथ है, आप उस हिसाब से यहाँ पे काम कर सकते हैं। अपने बिजनेस को आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, ये डिपेंड करता है। सेकंड थिंग, प्लान हाउ मच यू विल लाइक टू इंक्रीज योर इनकम। यहाँ पे इनकम आपके काम के, आपके सोच के अनुसार बदलते जाती है, तो आप अपने हिसाब से अपनी इनकम को बदलते हो। डिपेंड आप पे करता है कि आपको कितना कमाना है, क्या करना है। इट्स एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। आप चाहे तो यहाँ पे महीने में लाख रुपए कमा सकते हैं, यहाँ पे आप चाहे तो साल में एक बड़े इनकम के साथ जा सकते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, ये आप पे निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी वर्क, आपकी चीजों पे ही आपको रिजल्ट्स यहाँ पे आपको मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपको करना क्या पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग मैं जो हमेशा कहता हूँ आपके साथ में, अगर यहाँ पे आए हो तो अपने सॉफ्टवेयर को बदलना पड़ेगा।
अपने विचारों को बदलना पड़ेगा और अपनी दूरदृष्टि, जिसे हम विजन कहते हैं, उसको देखने की उसकी ताकत को बढ़ानी पड़ेगी। जब तक कि आप अपने आप में बदलाव नहीं लाओगे, अपनी दूरदृष्टि को इम्प्रूव नहीं करोगे, तब तक के इस बिजनेस में आप ग्रोथ नहीं कर सकते हो। इतनी सारी फैसिलिटी तो आपको यहाँ पे मिल रही है, लेकिन फिर भी अगर आपको ग्रोथ करना है तो आप क्यों नहीं कर पाओगे? न करने का रीजन क्या होगा? सबसे पहले आप पे डिपेंड करता है, और वो है कि आपको बदलाव करना है। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोगों में से कितने लोग अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं? आप में से कितने लोग हैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं? How many people are there? Change our life, not me. How many people? क्या आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं? Are you ready to change your life? अगर बदलने के लिए तैयार है, तो प्लीज चैट बॉक्स में बताएं, या अपने चेहरे पे स्माइल लेकर के आएं। याद रखना, कभी भी जब एक गंज के नीचे जब आग लगती है, तभी उसके अंदर की चीज उबलती है। और अगर आप भी बदलने के लिए तैयार है, तो सबसे पहले आपको अपने आप में परिवर्तन, अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा। अगर आपको हंसना नहीं आता है, हंसना पड़ेगा। आपको बोलना नहीं आता है, बोलना पड़ेगा। आपको लोगों से इंटरैक्ट करना नहीं आता है, आपको करना पड़ेगा। अगर आप में आपको शर्म आती है, हटाना पड़ेगा। हेजिटेशन है, निकालना पड़ेगा। अगर लैंग्वेज नहीं आती, सीखनी पड़ेगी। ज़ूम मीटिंग नहीं आती, सीखनी पड़ेगी। कॉन्टैक्ट स फेस टू फेस मीटिंग नहीं आती, सीखनी पड़ेगी। आपको बदलाव लाना पड़ेगा। सो आर यू रेडी टू चेंज योर लाइफ? बदलाव, परिवर्तन कहते हैं संसार का नियम है। आप जब तक कि अपने आप में बदलाव नहीं लाओगे, ज़िंदगी में कभी आपको ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। तो आपको सबसे पहले करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले अपने आप में बदलाव लेकर के आना है। सो आर यू रेडी फॉर दैट? सो अगर आप रेडी है, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप क्या अपने आप में बदलना चाहते हो? 3 चीज़ ऐसी आपको ऐड करनी है, ये आपका टास्क होगा। पहला 3 चीज़ आपको ऐड करनी है अपने आप में, और 3 चीज़ों को अपने अंदर से निकालना है। कभी-कभी होता है ना, कभी-कभी किसी को कहते हैं कि सुनने की आदत नहीं होती है। तो इस बिज़नेस में सबसे पहले आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को सुना नहीं पाओगे। तो आपने क्या किया, सुनने की एक आदत निकाली और एक बेस्ट आदत डाल दो। तो आपको 3 अपने अंदर से निकालनी है और 3 बेस्ट चीज़ अपने आप में डालनी है। तो ये कल आपका टास्क होगा। प्लीज़ ये अपने टास्क को करके आइएगा। पहला मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 3 आदत को अपने अंदर से रिमूव करना है और 3 नई अच्छी आदतें को अपने अंदर ऐड ऑन करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 बुरी आदत को अपने अंदर से रिमूव करना है और 3 अच्छी आदत अपने अंदर में ऐड करनी है। So ready है आप? Because people living in old localities did not move to newer ones and miss the boom in real estate prices. लोग अपने विचारों को बदलते नहीं और वो चाहते हैं कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं, अमीर बन जाऊं और कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में ग्रोथ हो जाए। प्रेस्टीज में से या नेटवर्किंग में, एमएलएम में ऐसे बहुत लोग आएंगे जो चाहते हैं कि सर रातों रात में मैं कहीं ना कहीं अपने आप में अमीर बन जाऊं। मैं आपको बता दूं, मार्केट में ऐसे बहुत से दिग्गज है जो आज की तारीख में इनकम कमा रहे हैं, लेकिन उनको भी आज उस इनकम पे पहुंचने के लिए, वेस्टीज में भी ऐसे इनकम पे पहुंचने के लिए लोगों को 18-18, 20-20 साल लगता है। मिस्टर सिद्धार्थ सिंह 21 साल के बाद वो 1 करोड़ रुपए इनकम कमा पा रहे हैं। मिस्टर सोनू शर्मा एक 20 साल बाद आज वो नियर अबाउट 27 लाख पे पहुंच पाए हुए हैं।
मिस्टर एसपी पारिल आज 50 लाख पे पहुंच पाए हुए हैं, वो भी नियर अबाउट 20-21 साल का एक्सपीरियंस है। तो आज काफी सारे दिग्गज आप लोग देख सकते हैं जिनके पास में 20-20 साल का एक्सपीरियंस, तब जाकर के उस मुकाम पे पहुंच पाए हुए हैं। और आप रातों रात अपनी जिंदगी को कैसे बदलना चाहते हो, उसके लिए आप अपने आप में बदलाव नहीं लाओगे तो डेफिनेटली आप कभी भी उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाओगे। कहीं ना कहीं उन्होंने दिन रात एक किए, तब जाकर के पॉसिबल हो पाया। आई नो, आई एम ऑल्सो वन, जो मैं 7 साल बाद आज नियर अबाउट 11 लाख रुपए पहुंचा हुआ, तो मुझे पता है अपने आप में बदलाव लाने पड़े, तब जाकर के इस मुकाम पे पहुंच पाया। सो आपको चेंज करना पड़ेगा, अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक कि आप अपने आप को बदलाव नहीं लाओगे, आप अपने आप में चेंजेस नहीं लाओगे, डेफिनेटली आप कभी भी बड़े और ग्रोथ नहीं पा सकते हो। क्योंकि इंसान जितना ज्यादा आपको हल्का करेगा, उतना ज्यादा ऊपर ऊपर ऊंचा ऊंचा उड़ते जाएगा। कभी भी याद रखना, जो ऊंचा ऊपर उड़ता है वो बहुत ज्यादा हल्का होता है। सो चेंज योर माइंड, थॉट प्रोसेस, माइंड्स, थिंकिंग, हैबिट्स एंड ऑल समथिंग। क्योंकि आप जब बदलाव लाओगे, डेफिनेटली जिंदगी में आप भी बड़ा ग्रोथ कर पाओगे। ओल्ड लोकेलिटीज के साथ में, या ओल्ड मेंटेलिटी के साथ में, या ओल्ड थॉट प्रोसेस के साथ में, या ओल्ड विचारों, पुराने विचारों के साथ में, इन सारी चीजों के साथ में अगर इस बिजनेस में आप आओगे, तो याद रखिए कभी आपकी जिंदगी बिल्कुल नहीं बदल पाएगी। पीपल टू लीडर डिड नॉट रियलाइज द कंप्यूटर एज। आपको पता होगा हर चीज में, आपने देखा होगा छोटा सा कंप्यूटर, उसकी छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप जानते हो कि आप कहीं ना कहीं 10 साल पहले आप जाओगे तो आपके घर में टीवी पाई जाती थी, जिस डब्बे का साइज बहुत बड़ा हुआ करता था, इस तरीके से डब्बा हुआ करता था, डब्बा टीवी कहा जाता था। आज आप 10 साल बाद अपने आप को देखते हो, तो आज कहीं ना कहीं एलईडी आ चुकी है, एलईडी के बाद में अभी कर्व टीवी आ चुकी है, कर्व के बाद में अभी ऑलमोस्ट प्रोजेक्टर टीवी आ चुकी है। अब कहीं ना कहीं स्क्रीन आ चुकी है, बस उसमें ही आपको कनेक्ट करना है एंड्रॉइड के थ्रू, उसकी स्क्रीन में ही आपको मिल रही है। मतलब बदलाव कितना ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा चेंजेस आ रहा है। जब टेक्नोलॉजी में बदलाव आ सकता है, तो इंसान अपनी सोच में बदलाव क्यों नहीं ला सकता है। जब टेक्नोलॉजी के साथ में उसके रेट बदल सकते हैं, तो डेफिनेटली आप भी अपने आप पे क्यों नहीं बदल सकते हो। जब आपको महंगा बड़ी इनकम कमानी है, तो आपको सबसे पहले अपने आप में बदलाव लेकर के आना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा अपने आप को। पीपल स्टक टू कैसेट प्लेयर हैड टू शिफ्ट टू सीडीज। आपने देखा होगा पहले जो कैसेट प्लेयर होते थे, सीडी प्लेयर होते थे, उन्होंने बदलाव किया सीडी प्लेयर पे लेकर के। लेकिन अभी सीडी प्लेयर से हम लोग क्या पे बदलाव किया था हम लोग ने, डीवीडी पे आए थे। डीवीडी के बाद हम लोग क्या बदलाव किया था, पेन ड्राइव पे हम लोग आए थे। अब पेन ड्राइव पे के बाद में अब एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। आज की तारीख में आप देखोगे तो मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करो और आप गाने सुन सकते हो। डेटा, आज iCloud जाओ आपके पास में, या गूगल ड्राइव हो गया, ऐसे गूगल ड्राइव हो, वहीं पे आप 50-50 जीबी, 200 जीबी आप अपना डेटा सेव कर सकते हो ऑनलाइन में आज की तारीख में। मतलब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ऑनलाइन। आज सब कुछ बदलाव हो चुका है, और आप अपने आप को नहीं बदलोगे। आज वही सोच विचार, वो वही माइंड थॉट प्रोसेस के साथ में वर्क करोगे, डेफिनेटली आप अपने आप को करोड़पति बनता कभी नहीं देख सकते हो। तो सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा, एवरीथिंग चेंज। बिकॉज कहते हैं कि जब आप बदलाव लाते हो अपने आप में कहीं ना कहीं, तो बदलाव आपकी जिंदगी में आपको आगे लेकर के जाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है, और वही जिंदगी बदलने के लिए मदद करता है। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। अपडेट, अपग्रेड ये करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप अपग्रेड करोगे अपना आपको, उतना ज्यादा बदलना पड़ेगा। मैं छोटा सा एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे नागपुर में, जब हमने आज भी अच्छे से याद है, जो इंडिया का फर्स्ट अभी फ्लाईओवर बना हुआ है, उस फ्लाईओवर की एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। नीचे से रोड है, ऊपर में फर्स्ट फ्लाईओवर है, और थर्ड जो है रेंज वहां पे जो बनी हुई है, वहां से मेट्रो चलता है। ये आज इंडिया के तारीख में फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट बना हुआ है। जब वो बनना था तो हम लोग को लग रहा था कि यार ये क्या कर रहे हैं, रास्ता खोद करके पूरा रास्ता जाम करके रखा है, ट्रैफिक पे ट्रैफिक बना हुआ है। लेकिन आज जब उस रास्ते से गुजर जाते, नियर अबाउट 2 किलोमीटर का पैच उस टाइम पे हमको गुजरने के लिए नियर अबाउट 1 घंटा लगता था, आज सिर्फ 1 मिनट, 1.5 मिनट में इंसान वो फ्लाईओवर क्रॉस करके उस मुकाम पे पहुंच जाता है। बदलाव, आप आज जब बदलते हो तो याद रखना आप एक हाईवे क्रिएट करते हो, और वो हाईवे ही आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है। सेम चीज, एवरीथिंग चेंज, विजनराइज इज रिकॉग्नाइज एंड मूव ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी। जब आप विजनरी हो जाते हैं, रिकॉग्नाइज अपने आप को करना लग जाते हैं, और तब जाकर के आप मूव करते हैं एक अपॉर्चुनिटी की ओर, तब जाकर के आप जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी लेने के लिए तैयार हो चुके होते हुए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, ये बहुत जरूरी है चीज जानना। सीन, अगर जब तक ये चीज जानोगे नहीं, तब तक ये चीज को आप पा नहीं सकते हैं। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा अपने आप में, कहीं ना कहीं बदलाव डालना पड़ेगा, चेंजेस लाना पड़ेगा। जब तक ये बदलाव नहीं आएंगे, तब तक कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। गाइस, दैट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये बदलाव आपके जिंदगी में आपको लेकर के आगे लेकर के जाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेंगे। सो हम लोग तैयार है उन चीज में बदलाव लाने के लिए जो आपने अभी तक के जो लिखा। क्या आप उस चीज को बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? मैं कविता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने सामने का मिरर छोड़ दे और प्लीज मीटिंग पे फोकस करें। अब ये देखिए, ये इंसान जिंदगी में करोड़पति बनना चाहता है,
कविता मैम मुझे एक बताइए, आप करोड़पति बनना चाहते हैं और आपकी इस हरकत पे आपको ऊपर वाला क्या कहेगा? मेरी तो छोड़ो यार, मैं क्या कहूँ? मैं तो इंसान हूँ। ये तो बेस्ट एग्जांपल, जो सिखा रहा हूँ देखो वहीं पे तुरंत के तुरंत दिख जाता है। जब तक कि इंसान अपने आप को बदलेगा नहीं, तब तक कि कुछ नहीं कर सकते। बदलाव, सिखा रहा हूँ। सीडी से अब लोग कहाँ पहुँच पाए हुए हैं, डीवीडी आ गया, डीवीडी के बाद पेन ड्राइव आ गया, पेन ड्राइव के बाद में एप्लीकेशंस आ गए, एप्लीकेशन के बाद में अब क्लाउड्स ड्राइव आ गए, ड्राइव आ गया आपके फ़ोन में ही ड्राइव है अपने। जा कर के देख लो, वहीं पे आप डेटा सेव कर सकते हो। आपको पेन ड्राइव की भी ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, लेकिन आप अपने विचारों को आज भी नहीं बदलोगे, आप फिर लाखों करोड़ रुपए कमाओगे कैसे? पैसा कमाने के लिए इंसान को अपनी सोच में परिवर्तन लाना होता है, विचारों को बदलना होता है। जब इंसान अपने विचार बदलता है, तब जाकर के वो बड़ा कमा पाता है। वही थॉट प्रोसेस के साथ में, आप वही लोकेलिटीज़ के साथ में, वही चीज़ के साथ में यहाँ पे आकर के आप सोचते हो कि मैं करोड़पति बन जाऊँ, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपको अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, आपको चेंजेस लाना पड़ेगा। जिस दिन आप ये चीज़ लाओगे, तभी आप एक दिन आकर के ग्रोथ कर पाओगे। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अब मैं आज आपको बताऊँगा कि आप 1 घंटे में इस बिज़नेस से आप कितना कमा सकते हैं। सो आज हम जानेंगे, सबसे बेस्ट पार्ट्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। सो हम बात करेंगे कि हम आने वाले 1 घंटे में, मतलब हमारी ज़िंदगी के हम 1 घंटे में हम लोग क्या कमाते हैं। अभी तक ये हमें पता नहीं चला होगा, लेकिन आज बहुत सारे लोगों को पता चलेगा। जब मुझे ये चीज़ पता चली थी, डेफ़िनेटली उस टाइम पे आई एम शॉक्ड कि सच्ची में अगर सही है तो डेफ़िनेटली मैं बहुत गलत जा रहा हूँ, और गलत है तो मैं बहुत खुश था। हम जो दिखावे पे अगर हम बात करें तो हम उस पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। बट आज मैं आपको ट्रुथ बताऊँगा। मैं आपके साथ में 1 मिनट लेना चाहूँगा, क्योंकि मोबाइल्स जस्ट दैट्स, मेरा आईपैड जस्ट दैट्स ओके, क्लियर। सो गाइस, हम वहाँ बात करेंगे कि आने वाले 1 घंटे में हम पर आवर कितना कमाते हैं। दैट्स रियली बहुत मज़ेदार पार्ट्स हैं। इसको बार-बार जितने बार देखो तो मेरे को पुराने दिन याद आते हैं। उस टाइम पे मुझे कोई बताया करता था, उस टाइम पे मैं जब अपने आप को काउंट करता था और सोचता था कि अगर सच्ची में ये सही है, तो डेफ़िनेटली बहुत बुरा है, और अगर सच्ची बदलना चाहते हो तो कहीं न कहीं आज अपने आप को बदलना पड़ेगा। और डेफ़िनेटली आज आपको कहीं न कहीं लगेगा कि नहीं, सच्ची में मैं क्या कर रही हूँ, मैं कितना अपने पर आवर्स अपने आप पे कमा पा रही हूँ। सो मैं आपके साथ में 1 मिनट में मैं आपके साथ में सो गाइस, जो मैं आपको नोट्स दिए जल्द से जल्द उसे आप कंप्लीट कीजिए। मैं 1 मिनट में आपके साथ में कनेक्ट हो रहा हूँ, 1 मिनट में। सो प्लीज़ आपके पास में जो 3 चीज़ आप क्या निकालना चाहते हो, 3 चीज़ क्या ऐड करना चाहते हो, तो प्लीज़ जल्द से जल्द लिखना शुरू कर दें आप। संजू खडका मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सर को हाथ ना लगाएँ, प्लीज़ मैंने जो टास्क बताया प्लीज़ उस पे फ़ोकस करें। आई होप प्लीज़ जो टास्क बताया उसको जल्द से जल्द अभी के अभी कंप्लीट करें। मैं आपके साथ में, मुझे पता है आप घर जाकर के वैसे भी बाद में अपना टाइम को वेस्ट कर देते हो, पता नहीं कहाँ अपने जा रहे हो। सो आई होप जल्द से जल्द अपने टास्क को कंप्लीट करें।
टास्क को जल्द से जल्द कंप्लीट करें प्लीज। हमें टास्क यहीं पे ही कंप्लीट करके जाना है और कहीं और नहीं जाकर के करना है। तो 3 चीज अपने आप से क्या रिमूव करना चाहते हो और 3 चीज क्या ऐड करना चाहते हो, प्लीज जल्द से जल्द लिखना शुरू कर दें। और याद रखना, ये सीरियस लोगों को ये ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा काम करेगी और सच्ची में बाकी जो है उनके लिए ये कोई काम करने वाली नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूँ, यहाँ पे कोई आपको ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी कहानियाँ या मोटिवेशन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो फैक्ट है वो फैक्ट ही मिलेगा आपको, क्योंकि मैं बिलीव करने में बिलीव करता हूँ। यस, प्लीज़ नोट डाउन करना शुरू कर दें अपने आप में, जो चीज़ आपको बताएगी प्लीज़ जल्द से जल्द। रचना मैम प्लीज़, अगर हो गया है तो प्लीज़ उसको पढ़ें बार-बार। 3 चीज़ क्या कम करना चाहते हो, 3 चीज़ क्या ऐड करना चाहते हैं? ये फास्ट 3 चीज़ क्या कम करना चाहते हैं और 3 चीज़ क्या ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे तरीके से। और जाते-जाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 1 आवर्स कितना कमाते हैं। ये लोगों के साथ में जब आप जाओगे, सो आपको पता चल जाएगा और वही कहीं न कहीं आपके साथ में तुरंत जॉइन होना शुरू हो जाएँगे लोग और आपके साथ में सीरियसली काम करना शुरू कर चुके होंगे लोग।